शिक्षा तो इन्होंने जीरो कर दी। यहाँ खरखोदे के अंदर हुड्डा फैक्टर है, हुड्डा का जो बोट है वो हुड्डा साहब के है। मेन समस्या है इसकी, एक तो गंदगी, यहाँ कूड़ा उठाव नहीं होता बिल्कुल भी, और एक पानी की समस्या। ये दो समस्या गंभीर है। बारिश आ गई, एक दिन बारिश आ गई, उस दिन पानी भर गया, पूरे नाले भरे हुए हैं गंदगी के। डेवलपमेंट तो हुआ है मैडम, 15 साल पहले काफ़ी हुआ है, 10 साल पहले काफ़ी हुआ है, काम तो काफ़ी हुए हैं हुड्डा साहब के उसमें। कोई फैसिलिटी नहीं है हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बना दिया पर लेकिन वहाँ कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम खरखौदा विधानसभा में घूम रहे हैं। वैसे ये रिजर्व सीट है और जयवीर सिंह वाल्मीकि 3 बार से यहाँ पर एमएलए हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं, 40,000 से ज़्यादा, फिर 38,000, 37,000। इस बार यहाँ का क्या माहौल है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। जब हम लोगों के बीच में पहुँचे, स्पेशली हम कस्बे में, जिसे आप शहर कह सकते हैं, खरखौदा शहर में, यहाँ कुछ दुकानदार हैं। हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, समझने की। ये बताइएगा, भले ही इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन क्या ज़मीनी मुद्दे सुलझ गए? पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा बेहतर है यहाँ पे? नहीं मैडम, पानी की दिक्कत जगह जगह, सीवर की दिक्कत, पानी की दिक्कत जगह जगह, रोडों पर पानी खड़ा हो जाए थोड़ी बारिश आते, पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा। इस बात का फ़ायदा मिल सकता है क्या कि सरकार में नहीं है इसलिए काम नहीं हुआ? हाँ जी, ये तो वो है, सरकार का हो तो आगे सुनवाई हो, सीएम के पास से ले जा। ये तो अपोजिशन का बैठा है, सरकार अपने अपनों की करती है, दूसरे की कहाँ करती है। पड़ोस में हुड्डा साहब है और मुझे लोगों ने बताया जब मैं पढ़ भी रही थी कि ये ससुराल है हुड्डा साहब का, तो स्पेशली बहुत काम हुआ है यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। पहले तो काम होया है, ये बाईपास लिकड़े साइड पहले तो होया था, 10 साल पहले तो काम होया था, जो कहते हो जाता था। अब कहाँ जाएँ? ये सीएम विंडो पर भी लगाई थी शिकायत, खट्टर साहब ने सुनवाई नहीं करी। अब नए आए अच्छे बता रहे हैं, इसको टाइम नहीं मिला। नए सीएम आ रहे अच्छे बता रहे हैं पर टाइम नहीं मिला इसको, तो इस टाइम मिलता तो इसको भी देखते। अच्छा, यानी कि सैनी साहब का जिक्र करें, लेकिन खट्टर साहब तो कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल बदल दिया हरियाणा जब तक उनके पास था। बिना खर्ची, बिना पर्ची के बहुत नौकरियां मिली, एकदम ट्रांसपेरेंसी आ गई हरियाणा में, बहुत जॉब्स हैं। मानते हैं आप? जी नहीं, देखो हमारे गांव में, जैसे भी आप गांव में जाओगे तो लगभग 100 बच्चों में से और 90 बेरोज़गार। तो कैसे कह सकते हैं कि खट्टर साहब ने नौकरियाँ दी? तो इतना तो रोज़गार नहीं है। और रही हमारे जो हल्के की बात है, जो खरखौदा शहर की बातें है, उसके अंदर ये है कि हमारे जो खरखौदा शहर के अंदर पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, और गंदगी इतनी है खरखौदा के अंदर कि एक गली भी पार नहीं कर सकता इंसान। ये सबसे बड़ी समस्या है। और हमारा विधायक है जो 15 सालों से हमारा विधायक जयवीर वाल्मीकि जो खरखौदा से है, उसको इतना ही समय नहीं है कि वो एसी से बाहर निकल जाए। अच्छा। वो एसी में रहते हैं और एसी से बाहर निकल के ये नहीं देखते हमारी कॉलोनी में, किसी कॉलोनी में क्या हो रहा है, पानी की निकासी है कि नहीं है, सीवरेज जाम है कि नहीं है। तो ये इतनी बड़ी समस्या है हमारे अंदर, हमारे खरखौदा शहर के अंदर, और गांव के अंदर भी ऐसा ही। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि विधायक के पास समय नहीं है एसी से बाहर आ जाए, लेकिन बार बार फिर खरखौदा वाले उन्हें मौका दे रहे हैं। तीसरी बार वो जीत गए हैं और टिकट ले आते हैं, तो शायद चौथी बार भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है फिर? तो मेरा जो मूल प्रश्न है वो ये है कि पार्टी इम्पॉर्टेंट है या फेस इम्पॉर्टेंट है? देखिए मैम, यहाँ पे जो जयवीर वाल्मीकि जो विधायक है, यहाँ खरखौदे के अंदर हुड्डा फैक्टर है। अच्छा। हुड्डा का जो बोट है वो हुड्डा साहब के है, क्योंकि पूर्व सीएम रह चुके हैं, और यहाँ विधायक की इतनी वैल्यू नहीं जितनी हुड्डा साहब की। यही कारण है जो जयवीर वाल्मीकि बार बार जीत रहे। जी, आप भी इस बात से सहमत है कि हुड्डा फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे? ये तो है जी, हुड्डा साहब का खास वो है इसमें। लेकिन उन पे तो बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, ईडी सीबीआई को लेके रोज़ हम खबरें देख रहे हैं। क्या वाकई उन्होंने काम किए होते या डेवलपमेंट किया होता तो ये बीजेपी तो रोज़ उनको कटघरे में खड़ा करती है। डेवलपमेंट तो हुआ है मैडम, 15 साल पहले काफ़ी हुआ है, 10 साल पहले काफ़ी हुआ है, काम तो काफ़ी हुए हैं हुड्डा साहब के उसमें। और लेकिन वो थोड़ा जैसे अपना शहर खरखौदा है, अभी फ़िलहाल ये पानी की दिक्कत ज़्यादा चल रही है। यहाँ पर पानी भर जाता है और फ्लो ज़्यादा है, बारिश के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। सीवरेज सिस्टम बनाया पर लेकिन सही नहीं बना। क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ठप है, आवारा पशु वगैरह ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, गलियों में गंदगी ज़्यादा है। स्कूल, कॉलेज, हेल्थ की फैसिलिटीज़ की क्या सिचुएशन है? कैसी भी कोई फैसिलिटी नहीं है हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। बिल्डिंग तो बना दी है सरकारी हॉस्पिटल की, बिल्डिंग तो बना दिया पर लेकिन वहाँ कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम से कोई सुविधा नहीं है।
आप तो बाबूजी बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हैं। आप शुरू से खरखौदा में ही रहते आए हैं? मैं बाहर से हूँ, बाहर से कहाँ से? मटिंडू से, उड़ाई ससुराल से। ये अच्छी चीज़ है, इनसे आपसे स्पेशली बात करनी होगी। नहीं नहीं, ये मैंने बताया था, मुझे भी मालूम चला कि हुडा साहब का ससुराल है यहाँ पे, तो आप उनके ससुराल से हैं, तो सेवा पानी ज़्यादा होती होगी। तो वही बता कहाँ सेवा पानी है, काम वाम हुए हैं सब हुडा साहब? जो है ना इसका पर्सनल काम तो कुछ होते नहीं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ वैसे विकास के हिसाब से ठीक है, समस्याएं नहीं है? ना, विकास हो ही नहीं रहा। अब 10 साल से कोई विकास नहीं हो रहा। हर गांव में बस जाती थी खरखौदा से, वो बस एक भी नहीं, किसी गांव में नहीं जाती। खासकर मेरे गांव से गांव में 5 बस जाती थी, अब एक भी नहीं जा रही रोडवेज की। तो ये विकास है, आप देख लो। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी ख़राब है। नहर जो हमारे गांव में जो हमारे खेत हैं, वो जो पानी जाता है नहर में सिंचाई के लिए, वो पहले 7 दिन चले आ रही, अब चला 6 दिन। जिसका ओसरा हमारे एक बार तो एक भी ओसरा पट्टा नहीं आया पानी पर सिंचाई के लिए। तो 10 साल से यह दिक्कत भी आ रही है। जहाँ 7 दिन चले आ रही वहाँ 6 दिन चले, 1 दिन कम कर दिया नहर का। नहीं, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इस बात का नुकसान हो रहा है क्योंकि सरकार में नहीं है, या ऑपोजिशन के जो एमएलए होते हैं उनकी विधानसभाओं का काम जानबूझ के नहीं कराया जाता? ये तो सब करें, कोई किसी ने बना लो, अपने अपने अलग क्या करेगा, कोई बना लो। हाँ जी, सामूहिक काम नहीं है। नहीं तो ये नहर है हमारी, सारे जो सिंचाई का है, कोई भी जाकर कह दो भी पहले 7 दिन चले आ रही, आज तो पहले भी चले आ रही जितने सीएम आए। अब की बार क्या हो गया, 6 दिन चले। राजनीतिक मंशा है? पता नहीं है क्या है, 10 मनाई ला ले या कम ला ले। पीने का पानी भी नहीं है, कौन से गांव में पीने का पानी नहीं है? मट्टी ये तो फिर आप हुडा साहब पे सीधा सवाल है ना। उठा क्या, हम तो सभी के लिए है उठा। ये रहा खट्टर नहीं था, 10 साल से खट्टर भी तो रहा है क्या, तो उठा एक अकेले का क्या, सबके लिए है। पानी पीने का है नहीं, और मच्छर इतने हैं, नालों में गंदगी रहती है, समझे ना। ये है ना तो यहाँ शिक्षा की इतनी है और ना स्वास्थ्य है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सिर्फ सोनीपत के ही 500 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, कुछ स्कूल बंद हो गए हैं। तो क्या एजुकेशन माफिया खड़ा कर दिया गया है, या हो गया है, या एजुकेशन अच्छी हो गई है? देखिए, एजुकेशन माफिया खड़ा कर दिया गया ना कि एजुकेशन अच्छी हुई। किसी के अंदर अगर मर्ज करेंगे तभी तो होता है ना, जब कोई स्कूल में बच्चे कम होंगे। और बच्चे कम करने का इनका अपना एक तरीका है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने भी स्कीम निकाली थी, भाई किसी का बच्चा अगर सरकारी स्कूल से अगर प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो 1100 रुपये सरकार अपनी तरफ से देगी। तो बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल रहे हैं, या जबकि होना ये चाहिए सरकारी स्कूल में अच्छे टीचरों की व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि वहाँ अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन ये बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल रहे हैं, और सरकारी स्कूल से निकलने के बाद बच्चा जब वहाँ जाएगा वो फिर ये सरकारी स्कूल में ताला लगा देंगे। और जब प्राइवेट स्कूल से जब बच्चा जब फिर बाद में ये क्या करेंगे, बाद में फीस से बंद कर देंगे जो 1100 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे की 1100 रुपये फीस में तो काम चलता नहीं प्राइवेट स्कूल में। ये माफिया ही खड़ा कर रहे हैं। और जब बच्चा वहाँ से निकल के आएगा और जब पेरेंट्स से ये बात नहीं रहेगी भाई मैं फीस भर दूँ इतनी, तो फिर वो सरकारी स्कूल की तरफ भागेगा, और सरकारी स्कूल की तरफ जाएगा तो लॉक मिलेगा, उसको ताला मिलेगा, और फिर बच्चा इधर का रहेगा ना उधर का। और शिक्षा का इन लोगों ने भट्ठा बढ़ा दिया, शिक्षा तो इन्होंने जीरो कर दी। तो शिक्षा तो है ही नहीं। और स्वास्थ्य की बात, आज हम एक बुखार की गोली अगर इसके अंदर लेने चले जाए अपना जो सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ भी वे बाहर की लिखते हैं। तो कहाँ स्वास्थ्य, ना तो शिक्षा ना स्वास्थ्य है। बहुत बुरा हाल हमारे खरखौदा विधानसभा का। ये बड़ा प्रश्न है, और एजुकेशन माफिया को लेकर बहुत सारे सवाल हुए भी हैं। मार्केट में कितने समय से है आपकी दुकान? यहाँ तो मैं अभी आया हूँ 1 हफ्ते से, बाकी उधर थी मेरी 2008 से। अच्छा, मतलब 2008 से अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 15-16 साल। खरखौदा कितना बदला? खरखौदा बदल तो बहुत गया है, लेकिन जो मेन समस्या है ना इसकी, एक तो गंदगी, यहाँ कूड़ा उठाव नहीं होता बिल्कुल भी, और एक पानी की समस्या। ये 2 समस्या गंभीर है जी। और बाकी जो भाई कह रहे थे बिना खर्ची पर्ची के भाई हमारे गांव में नहीं लग रहे, लेकिन मेरे गांव में खरखौदा में मेरे मोहल्ले में हर घर से बच्चा लगा बिना सिफारिश के और बिना पैसे के, हर घर से। अब चल के दिखाओ, चल के देखो आप,
हर घर से बच्चा लगा है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के कदी लग रहा है जी। मतलब ये अच्छी चीज़ कह रहे हैं आप कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगी है। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो भी पता होनी चाहिए लोगों को। हमारे मोहल्ले में एक भी घर ऐसा नहीं जिसका सरकारी नौकरी नहीं लग रही हो और बिना खर्ची पर्ची लगे। 7 साल के अंदर सारे बच्चे लग गए जिन्हें लगने के ना, सारे लग गए, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई किसी में, कोई किसी में, सारे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, फिर ये जो सीईटी को लेकर कंट्रोवर्सी होती है कि सीईटी ऐसे सिस्टम लाए जिसने भट्टा बिठा दिया और हर भर्ती कोर्ट में चली गई, दोबारा सीईटी करा ही नहीं पाए, 4-5 साल हो गए। अब आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सीट के बारे में देखो, वो तो सरकार ने देखना है जी, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो तुमने देखा रिजल्ट कब आओगा, कब कैसे आओगा। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि नौकरी अच्छे से मिली है लोगों को? बिल्कुल मिल रही है, हमारे उसमें मोहल्ले में मिल रही है खूब बढ़िया। हाँ, और गाँव में भी लगे हैं। ठीक है। अब भी पीछे एक 3 लड़की थी, 3 लड़की लगी उसकी बिना खर्ची के। यहाँ सुनारा को लड़का है, खरगोदे का ही, अच्छी पढ़ाई करते थे और तीनों लग गए बच्चे उसके, अभी लगे हैं 1 साल से ही। तो इसमें तो आप खट्टर साहब को, क्योंकि सैनी साहब को समय कम मिला, तो 10 में से 10 देते हैं आप जॉब के मामले में? हाँ बिल्कुल 10 के 10 हैं जी, बिल्कुल 10 के 10। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। तो फाइट देख रहे हैं आपकी जॉब के मुद्दे पर, इलेक्शन होगा या कोई फाइट होगी, कंपटीशन है? मेन मुद्दा खरगोदे की गंदगी का, पानी का है जी। हाँ बस, और कोई मुद्दा नहीं, और सब ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं खरगोदे में। तो यहाँ पर खट्टर साहब को अच्छे नंबर मिले हैं या कहें बीजेपी को मिले हैं। आप बीच में कुछ बोल रहे थे। सफाई वगैरह तो यहाँ पे बिल्कुल ख़राब व्यवस्था, सफाई की और मेडिकल की और स्कूलों की। खरखौदा में विकास हुआ खूब अच्छे से? नहीं, अब ये 10 सालों में तो कुछ नहीं हुआ जी। कारण जी, ऊपर तो बीजेपी की सरकार है और एमएलए हमारा यहाँ कांग्रेस का है। मतलब स्टेट में बीजेपी और असेंबली में एमएलए, तो एमएलए कांग्रेस पार्टी का है, इस वजह से विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ जी। यानू लगा लो आपको, बारिश आ गई, एक दिन बारिश आ गई, उस दिन पानी भर गया, पूरे नाले भरे हुए हैं गंदगी के। तो ये इस बार के चुनाव में मुद्दा बनेगा? हाँ, मुद्दा बनेगा जी ये इलेक्शन में, और जैसे टिकट बटेगी कुछ उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, मतलब टिकट बटेगी उसका प्रभाव पड़ेगा का मतलब क्या मैं ये समझूं कि पार्टी देखी जाएगी, कैंडिडेट देखा जाएगा? हाँ जी, कैंडिडेट देखा जाएगा जी। वैसे कौन कौन सी पार्टी मुकाबले में लग रही है आपको? कांग्रेस और बीजेपी। आईएनएलडी, जेजेपी, इनका कुछ नहीं है? नहीं जी, इनका कुछ नहीं है जी। जमानत जो बता जी, इनके दोनों की टक्कर है, 2 फाइट है, बीजेपी की और कांग्रेस की। और अग्निवीर के बारे में सुना है आपने? अग्निवीर कैसी योजना है? नहीं जी, इसके बारे में नहीं सुना। अच्छा, ठीक है। तो कुल मिला के मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, लेकिन खरखौदा में स्पेशली गंदगी, सफाई और पानी, ये बड़े मुद्दे हैं। हालांकि एजुकेशन पे भी बात हुई है और हेल्थ का सिस्टम भी थोड़ा सा ख़राब है, उस पर भी बात हुई है। आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बात करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से और ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।